हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पीवाईक्यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बोलता है कि अ न्यू यूनिट अल्फ़ा है, ठीक है, एंड अल्फ़ा का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा। और क्या बोल रहा है कि इज चोजन सच दैट इट इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वीनस एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ अल्फा यूनिट्स इफ इट टेक्स लाइट 6 मिनट एंड 40 सेकेंड टू कवर दिस डिस्टेंस। अब आपके पास ऑप्शंस है ए 200 अल्फा, बी 400 अल्फा, सी 300 अल्फा एंड डी आपको 500 अल्फा। आपको ये सॉल्व करना है। चलिए 1 मिनट लीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या बोल रहा है, अल्फ़ा का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा हमेशा। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है। और आपको क्या मालूम है, अल्फ़ा इक्वल्स टू सी इंटू 1 सेकेंड होगा, ठीक है। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो आपको क्या बोल रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालना है वीनस एंड अर्थ का। तो चलिए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड क्या है, सी होगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और आपको टाइम क्या बोला है, 6 मिनट 40 सेकेंड। इसका मतलब 6 मिनट्स बताइए कितना होगा। यहाँ पे हमें मालूम है कि 1 मिनट कितना होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड होगा। इसका मतलब 6 मिनट कितना होगा, 6 मिनट 360 सेकेंड होगा। प्लस आप 360 सेकेंड में क्या जोड़िएगा, 40 सेकेंड। तो यहाँ पे 400 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या मालूम है, अल्फ़ा इक्वल्स टू सी इंटू 1 सेकेंड एंड यहाँ सी इंटू 400 सेकेंड है। तो डिस्टेंस आपको क्या मिला, डिस्टेंस आपको मिला 400 अल्फ़ा। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बी को टिक कर सकते हैं, ये आपको आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ टिक कर दिए। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखिए जेईई मेंस में आया है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा हिंट्स और स्टेप्स कर दिए हैं कि ताकि आपको आसानी होगा, ठीक है, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा ये लिखना नहीं पड़ेगा। अब चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन में बोला क्या है, h इक्वल्स टू, आप ये इक्वेशन देखिए, h इक्वल्स टू एक्स टू द पावर p एप्सिलॉन टू द पावर q एंड e टू द पावर r होल डिवाइडेड बाई t टू द पावर s। अब क्या आपको बोल रहा है, h जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा, e होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, e होगा परमिटिविटी होगा, एप्सिलॉन यहाँ पे एप्सिलॉन परमिटिविटी है, x आपको डिस्टेंस होगा एंड t आपको टाइम होगा। अब आपको पी क्यू आर एस निकालना है। ऑप्शन ए क्या है, सब 1 1 1 1 होगा। ऑप्शन बी क्या है, -1 1 2 1 होगा। ऑप्शन सी है 1 -1 -2 1। और ऑप्शन डी है आपको -1 -2 -2 1। अब आप बताइए ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे देखते हैं। आपको क्या करना है, सभी आपको पैरामीटर्स को, चाहे एक्स हो, एप्सिलॉन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, टाइम हो या एच हो, इसको आपको डायमेंशंस में लिखना पड़ेगा। चलिए एक एक करके डायमेंशंस में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि F इक्वल्स टू ई क्यू होता है। क्या होता है, F इक्वल्स टू ई क्यू, क्यू ई हम लोग बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा F बाई क्यू। अब हमें पता है कि चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ बाई आई टी। एफ हम क्या होगा, एम एल टी टू द पावर -2, ठीक है। एंड नीचे आपको क्या होगा, ये आई करंट हो जाएगा, टी टाइम हो जाएगा। सो आपको लास्ट में क्या मिल रहा है, एम एल टी टू द पावर -3 एंड आई टू द पावर -1। अब आपको बी निकालना है, बी, ठीक है। ध्यान से देखिए, F इक्वल्स टू क्या होता है, BIL होता है। एक करंट अगर एक स्मॉल वायर से पास कर रहा, सो आप देखिए क्या हो रहा, B इक्वल्स टू क्या होगा,
ml(t⁻⁻2 बाई आई, और यहाँ पे l मतलब लेंथ। अब देखिए क्या आ रहा है, b आपको मिल रहा है mT⁻2 और I⁻1, l ऊपर नीचे कट जा रहा है। अब आपको क्या फॉर्मूला पता है, b = μh होता है, ठीक है। अब h क्या आएगा, आपको h आएगा एम्पियर पर मीटर। क्यों? क्योंकि b = μI/2πr होता है। एंड अगर म्यू को आप हटा दें तो I/2πr किस फॉर्म में आ रहा है, h के फॉर्म में आ रहा है, तो h आपको I/L आ रहा है। अब आप देखिए, आपको एप्सिलॉन का निकालना है, तो F = क्या होता है, Q1 Q2/4πε r²। इससे आपको एप्सिलॉन का मिल जा रहा। अब आपको सब मिल गया है। आपको मैं क्या बोलूँगा कि आप सारे ये जो कांस्टेंट्स होते हैं फिजिक्स में, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, चाहे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, चाहे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, चाहे आप कोई और कांस्टेंट लें, यहाँ पे जैसे बी है, ई है, ठीक है, ये डिफरेंट सारे आप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लें, म्यू लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे, इन सब का आप एक शीट बना लें, ठीक है। इन सब का आप एक शीट बनाएं, यहाँ पे लिखें, ठीक है, कि कौन सा आप ले रहे हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, वो क्या स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। एंड साथ में उसका आप डायमेंशन लिखिए। यहाँ पे आप अगर कोई कांस्टेंट होगा तो आप कांस्टेंट लिखिए एंड उसका वैल्यू लिखिए एंड डायमेंशन लिखिए। आप ये पूरा शीट बना के अपने स्टडी टेबल पे इसे चिपका लें। देखा जा रहा है कि जेईई मेंस में ये इंक्रीजली ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आपका टाइम जो 2 से 3 मिनट वेस्ट होता अगर एग्ज़ाम में, आप ये 20 to 30 सेकेंड में सॉल्व कर लीजिएगा। आपका ये जो टाइम बचेगा 1.5 मिनट, आपका अगर जो टाइम बचा 1.5 to 2 मिनट्स, ये आप एक दूसरे क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं एंड आपके ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा। चलिए अब आप देखिए, अब आपको क्या मिला, आपको मिला है h का वैल्यू मिल गया है और एप्सिलॉन का वैल्यू मिल गया, e का वैल्यू मिल गया, t का वैल्यू मिल गया। आपको h क्या मिला है, h मिला एम्पियर पर मीटर, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। सो I/L⁻⁻1। अब आप क्या कीजिएगा, सारे डायमेंशंस को फिल कर दीजिएगा एंड पावर्स लिख दीजिएगा एंड फिर उसको एक्सपेंड कर दीजिए। लास्ट में देखिए आपको ये आएगा। ये इक्वेशन में आपको क्या मिल रहा है, मास अगर राइट में है तो लेफ्ट पर नहीं है, मतलब ये पावर आपको 0 हो जाएगा, -Q+R। ये जो है -Q+R ये 0 हो जाएगा। और देखिए क्या है, देखिए टाइम जो है राइट हैंड साइड में वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। अब आप जब ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे -Q+R = 0, और ये आपको क्या मिल रहा, P - 3Q+R = -1। फिर आपको क्या मिल रहा है, 4Q - 3R -S = 0 और 2Q - R = यहाँ पे 1। अब आप देखिए इस सम को सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, P = 1, Q = 1, R = 1 एंड S = 1। सो आपका आंसर यहाँ क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये जेईई मेंस वापस 2026 का है एंड ये सब डिफरेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो भी अगर किसी शिफ्ट का है, दूसरा क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट का है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि हर जेईई मेन के पेपर के शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट्स में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं हर साल और आपको ये मिस नहीं करना है क्योंकि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, द परसेंटेज एरर कैलकुलेटेड इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, मतलब स्फीयर के वॉल्यूम में क्या एरर हो रहा है, अगर उसका 2% एरर है डायमीटर के कैलकुलेशन में, ठीक है।
अब देखिए ऑप्शंस मिला है क्या, 1, 2, 6 एंड 8। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ आपको मालूम है क्या, v इक्वल्स टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आप बताइए r इक्वल्स टू क्या होता है, d/2 होता है। हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो क्या मिल रहा है, v इक्वल्स टू 4/3 पाई d³/8। सो ये क्या मिला, v इक्वल्स टू क्या हुआ, ऊपर नीचे आप काट दीजिए, पाई d³ यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सो 6 आ रहा। अब आप देखिए dv कितना आएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस इक्वेशन को, ये मान लीजिए 1 हो गया। सो अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं सो क्या आएगा, आप यहाँ d³ देखिए 3d² आ जाएगा। सो पाई इंटू 3d², ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए d, और यहाँ d लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ 6 हो गया। अब आप क्या कीजिए, ये जो सेकेंड इक्वेशन है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसको आप डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट से। सो dv/v इक्वल्स टू कितना आ रहा, पाई ऑफ, देखिए आप ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे है आपको 6, ठीक है। सो आप यहाँ देखिए पाई ऑफ 3d² डिवाइडेड बाई पाई d³, 6 और ऊपर नीचे कट गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये देखिए यहाँ 6 डिनोमिनेटर में है, इधर 6 डिनोमिनेटर में है, तो मैं वो लिखा ही नहीं, वो डायरेक्ट कट जा रहा। अब आप d ऑफ d डिवाइडेड बाई आप यहाँ d कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ आप d² करते हैं, यहाँ d² कर दीजिए। यहाँ d³ था उसको मैंने ब्रेक कर दिया, d² मल्टीप्लाइड बाई d। अब आप देखिए dv/v इज इक्वल्स टू कितना आ रहा, इज इक्वल्स टू आ रहा आपको 3 ऑफ d/d कर दीजिए। ये d आपको क्या है, ये है डेरिवेटिव, एंड ये d आपको क्या है, डायमीटर। अब आप देखिए dv/v कितना आ रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2% इक्वल्स टू 6%। कितना आया, 6%। तो इसको टिक कर देंगे। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा, ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट रेडियस से कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको डायमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, आप मत कीजिए, ठीक है। आपको अगर डायमीटर में नहीं कन्वर्ट करना है, आप डायरेक्ट रेडियस से कीजिए। देखिए हम लोग ट्राई करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब है। अब dv कितना हो गया, 4/3 पाई, ठीक है, 3r² dr हो गया। अब आप क्या कीजिए, dv/v कीजिए। dv/v कितना हो गया, यहाँ 3 डिनोमिनेटर में वो कट जाएगा। सो 4 पाई 3r² dr डिवाइडेड बाई 4 पाई r², और यहाँ मल्टीप्लाई r कर दीजिए। dv/v आपको क्या मिल रहा है, 3dr/r। आपको क्या मालूम है, r इक्वल्स टू d/2 होता है, तो d इक्वल्स टू 2r है, ठीक है। या आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप क्या कीजिए, यहाँ देखिए dr कितना हुआ, d ऑफ डायमीटर डाया बाई 2, ठीक है। सो dr/r कितना आया, d ऑफ डाया डिवाइडेड बाई डाया। मतलब आपको क्या हुआ, परसेंटेज एरर, ठीक है, रेडियस में इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन डायामीटर। आपने समझा, इसका मतलब क्या है, डायमीटर में कितना था एरर, 2%, तो परसेंटेज एरर कितना होगा, रेडियस में भी 2%। सो अब हम क्या करेंगे, dv/v कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2%, मतलब
6%। देखिए फिर वापस वही वाला आ रहा। इसका मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड सेकेंड वाले में आपको ये देखिए रेडियस एंड डायमीटर तो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों में एरर सेम आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा आपको इक्वेशन मिल जाता कि r इक्वल्स टू मान लीजिए x²/2, ठीक है, डायमीटर छोड़ दीजिए x², यहाँ पे तो फिर आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ता। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये वाला ट्राई कीजिए। ये स्क्रू गेज का है। क्वेश्चन में क्या आपको क्या बोल रहा है, ये वापस 2026 का है, ये एक इवनिंग शिफ्ट का है बट वो मैंने नहीं लिखा है। चलिए क्वेश्चन है, इन अ स्क्रू गेज व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन 5 कंप्लीट रोटेशंस, मतलब ये आपने जो सर्कुलर स्केल है उसको 5 बार घुमाया, सो इट मूव्स लीनियरली बाई 2.5 मिलीमीटर, तो आपको कितना आगे जाएगा 2.5 मिलीमीटर। अब आपको क्या बोल रहा, अब आपको क्या बोल रहा कि 2.5 मिलीमीटर लीनियर गया एंड इट इज द सर्कुलर स्केल। इफ द सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिविजन्स, मतलब सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स हैं अगर गिना जाए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 डिविजन्स होंगे। किसी कुछ टाइप के आपको स्क्रू गेजेस में 50 रहते हैं, कुछ में 100 रहते हैं। सो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि 100 डिविजन्स है कि 50 है। सो आपको क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप पिच निकालें। ठीक है, पिच क्या होता है, पिच होता है कि आपका जो सर्कुलर स्केल है, आपका जो सर्कुलर पिच है, आपका जो सर्कुलर स्केल है वो कितना डिस्टेंस मूव किया इन 1 रोटेशन। ठीक है, सो पिच कितना आपको मिल रहा, पिच आपको मिल रहा है क्या, देखिए आप बताइए 2.5 mm डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि कितना रोटेशन दे रहा, 5 रोटेशन। सो मतलब एक रोटेशन में कितना मूव करेगा 2.5 डिवाइडेड बाई 5, सो ये कितना आ रहा है 0.5 mm। अब आप बताइए लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। मतलब आप देखिए एक रोटेशन में कितना डिवीज़न घूमता है, एक रोटेशन में 100 डिविजन्स का जो स्केल है वो पूरा घूमा। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.5 mm जो पिच है वो आपको 100 डिवीजन से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर क्या आ रहा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। देखिए ऑप्शन डी आ रहा। आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एंड एडवांस में भी मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलिए आ जाइए, अब देखिए ये आपको 2 अप्रैल इवनिंग का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2026 का। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्क्रू गेज है, ठीक है, जिसका जीरो ऑफ मेन स्केल रेफरेंस लाइन कोइंसाइड्स विथ 5th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल व्हेन 2 स्टड्स आर इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है, ये जो स्क्रू गेज है इसके अगर दोनों स्टड ऐसे आपको क्लोज रहेंगे, सो आपको ज़ीरो एरर क्या मिल रहा है, ज़ीरो एरर आपको मिल रहा है 5th, ठीक है, डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल। सो आप वैसे कैलकुलेट कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में। ये आपको पिछले क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करना है कि 100 डिवीजन है, पिच है, ये सब आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा।
एंड अब क्या 100 डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल है, एंड पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या है 0.1 mm। देखिए पिछले बार में कितना आया था पिच, पिछले बार आया था 0.5, इस बार क्या है 0.1। सो आप अज्यूम नहीं कर सकते कि हर स्क्रू गेज का सेम पिच होगा, आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब आपको क्या बोला है कि व्हेन द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड द रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 5 mm एंड 50th डिवीजन जो है ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। अब आपको डायमीटर निकालना पड़ेगा। सो आप बताइए कि रीडिंग जो है वो कितना आया है, रीडिंग कितना आया है, रीडिंग आपको आया है 5 mm प्लस आप बताइए 50th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल है, इसका मतलब क्या है आप बताइए। लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है 0.1 mm, ठीक है, जो पिच है डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब क्या 10⁻³ mm आ रहा। तो रीडिंग कितना आएगा 50 इंटू लीस्ट काउंट 10⁻³ इसका मतलब क्या आ रहा 5 mm प्लस 0.05। सो आपको आया ये, नहीं एक सेकेंड, ये आपको यहाँ पे 0 है, सो -3 ये -2 हो जाएगा। सो प्लस कीजिए 5 इंटू 10⁻², सो 5.05, हाँ सही आ रहा था, ठीक है। अब आप देखिए आपको एरर कितना है, एरर है आपको 5, ठीक है। देखिए ये 5th डिवीज़न था और ये पॉजिटिव एरर होगा। आप कैसे बता सकते पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये आपको एक वेइंग मशीन है, ठीक है, ये वेइंग मशीन है एंड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा 0.1 kg। आपको एक एग्जांपल दे रहा मैं, आपको यहाँ पे क्या आलू डालना है, ऐसे अलग अलग आलू, लेकिन आपको आलू डालने के पहले ही 0.1 kg था। इसका मतलब अगर आप 1 kg आलू खरीदते हैं तो आपको एक्चुअल आलू कितना मिला है 1 - 0.1 है, ठीक है, 1 - 0.1 है। तो सेम केस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आगे से ही कुछ एरर आपको मिल गया है जो कि ज़्यादा है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरर आपको कितना मिला है, एरर आपको मिला है 5 इंटू लीस्ट काउंट, बताइए लीस्ट काउंट है 10⁻³ अब आप क्या कीजिए कि एक्चुअल रीडिंग जो है, मतलब एक्चुअल डायमीटर कितना होगा, एक्चुअल डायमीटर होगा ये जो रीडिंग मिला है 5.05 में से आप एरर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.005। सो आपको क्या आएगा 5.045। सो आप आंसर ए टिक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे एंड करते हैं अपना सेशन को। मैं आगे आपको ऐसी, ठीक है, इंटरेस्टिंग एंड बढ़िया PYQs ले आऊँगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट्स में अपना, ठीक है, डाल दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है कोई क्वेश्चन में तो आप वो भी डाल सकते हैं। थैंक यू।